साहब। हाँ, तो नमस्कार सभी दोस्तों के लिए। और आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके लिए जो वीडियो दिया था, मैं सारे सिलेबस आपके लिए करा रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों का मेरे पास में नोटिफिकेशन आया, मेरे पास में कमेंट्स आई थी कि सर जो आपने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी की जो वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में आवाज कम थी, तो इस वजह से हम लोग उसको अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाए। तो आप प्लीज एक बार बायोलॉजी का सिलेबस दोबारा चला लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की क्लास इंट्रोडक्शन से दोबारा करके लेकर चलते हैं। हम दोबारा कर लेकर चलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें दी हैं ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंस मतलब विज्ञान है क्या। तो विज्ञान मेरी भाषा में मैं अपने तरीका से बताऊं आपको। देखो, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब एग्जाम के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम में सबसे ज्यादा फाइटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा फाइट कर रहा है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो विज्ञान है। हम अगर बात करें रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह सारी चीजों की बात करें तो विज्ञान इज द इम्पोर्टेंट। हम दिल्ली पुलिस में भी बात करें तो भी विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम उसमें भी बहुत सारी चीजों को देख लेंगे। हाँ जी, उसमें भी हम बहुत सारी चीजों को देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंपोर्टेंट हैं। उसी तरीका से मैं दिल्ली पुलिस वगैरह में डाल दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान की। विज्ञान, तो विज्ञान का जो मतलब है, विज्ञान का जो मतलब है, मतलब क्या है? एक नई खोज। विज्ञान क्या होता है? एक नई खोज, ठीक है। विज्ञान को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। विज्ञान को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। तो हम बात करेंगे नंबर 1, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरी बात करेंगे रसायन विज्ञान। रासायन विज्ञान। तीसरा बात करेंगे हम जीव विज्ञान। ठीक है। उसके बाद में आप इस तरीका से समझते रहिए। मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो दूंगा, आप प्यार से समझते रहिए मेरे भाई। इसको बोलते हैं हम फिजिक्स, इसको केमिस्ट्री, इसको बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब इनको भी 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो होगा हमारा चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा होगा आधुनिक भौतिकी। ये जो चीज बटी हुई है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। ये भी कितने भागों में है? 2 भागों में। एक तो है हमारा कार्बनिक रसायन, और एक होगा अकार्बनिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में हम बात करेंगे इसको
इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। बायोलॉजी को हम 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 होगा हमारा क्या, तो हम बताएंगे जैसे माइक्रोबायो, क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसको मेरे भाई बार बार लिख कर देखिए, इसको बिना देखे लिखिए, बिना लिखे लिखोगे, जितनी बार लिखोगे इतनी ही बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइक्रोबायो, बायोलॉजी। दूसरा होगा बॉटनी, और तीसरा होगा जूलॉजी। तीसरा होगा जूलॉजी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान, यह होगा वनस्पति विज्ञान, यह होगा जंतु विज्ञान। क्या होगा, जंतु विज्ञान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इसका फादर कौन है? इसका फादर कौन है? इसका फादर कौन है? तीनों की बात करेंगे कि इन तीनों के पिता कौन है, तो हम बात करेंगे इसके ल्यूवेनहॉक, इसकी बात करें वनस बॉटनी की तो हम लिखेंगे थियोफ्रेटस, बात करें इसकी तो हम लिखेंगे अरस्तु, ठीक है मेरे भाई। जो जूलॉजी है उसने जो फादर, मतलब जूलॉजी का फादर जो अरस्तु है, तो इसको किसी न किसी वजह से ही क्या कहा गया, अरस्तु कहा गया, पिता कहा गया। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका एनामिलम, और यहां पर इसने जो लिखी थी वो लिखी थी प्लांटेनम, इसीलिए इसको क्या कहा गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम माइक्रो सूक्ष्म में किसका अध्ययन करते हैं, तो यहां करेंगे सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। बॉटनी में क्या करेंगे हम, तो भाई जैसे प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे। जूलॉजी के अंतर्गत क्या करेंगे, तो मेरे भाई इस जूलॉजी के अंतर्गत हम जो डिस्कस करेंगे वो जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब है जंतु। जंतुओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मुझे जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना, पहुंचने के लिए जल्दी देखो, कमेंट करके एक बार बताइए, फिर आगे मैं चलता हूं, ठीक है। जल्दी बताओ भाई कमेंट करके। अच्छा आ रहा है, समझ में बढ़िया आ रहा है। चलो पूरी क्लास होगी, ठीक है, कंप्लीट क्लास होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम तीनों में से, इनमें से तीनों में से कौन सा पढ़ना है सब। एक भाग, दो भाग, तीन भाग। आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई ऐसा विषय है कि हमारी समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई एक ऐसा विषय है, केवल और केवल इसको प्रैक्टिस चाहिए। आप लगातार इसमें मेहनत करते जाइए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी की मतलब सगी नहीं है या किसी की ये दुश्मन नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज है कि इसको जितना ज्यादा इसमें मेहनत करोगे इतना ही ज्यादा पाओगे आप।
उसके बाद में मेरे प्यारे ब्रदर हम बात करते हैं जूलॉजी, क्योंकि हम माइक्रो सूक्ष्म की बात नहीं करेंगे, हम बॉटनी की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल बात करेंगे जूलॉजी की। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल को पढ़ेंगे और ह्यूमन को पढ़ेंगे, आएंगे जूलॉजी। तो यहां से बात करेंगे जूलॉजी। जूलॉजी को हम दो भागों में बांटेंगे। जूलॉजी को हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग हैं? तो एक तो होगा ह्यूमन फाइको, फिजिकोलॉजी। बात करें हिंदी में तो मानव अकारिकी, मानव अकारिकी। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरी बात को करेंगे कि हम दूसरी बात क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हम पढ़ लेंगे इसमें दूसरी चीजें, जैसे हम पढ़ सकते हैं एनिमल्स वगैरह के लिए। मतलब पशु है, एनिमल्स मतलब जीवों को। जीव तो हम टोटल है ही हैं, तो इसको हम अलग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव कहने का मतलब है ह्यूमन बीइंग को हम किस में पढ़ेंगे? तो ह्यूमन फाइकोलॉजी। ह्यूमन फाइकोलॉजी जो बना है, ह्यूमन फाइकोलॉजी क्या है? तो आप सारे लोग जानते हो कि ह्यूमन जो है वो क्या है? एक सेल से बना है, और एक सेल किससे बनी है? तो आप सभी जानते हो कि 8 सिस्टम से बनी है। कितने सिस्टम से बनी है? 8 सिस्टम से बनी है। ठीक है। तो हम मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि ये जो मानव अकारिकी है कितने सिस्टमों को लेकर बन चलता है, कितने सिस्टमों को लेकर चलता है। तो हम बात करेंगे नंबर 1, सबसे पहले पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, तो ठीक है, नंबर 1 इसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम दूसरी चीज की बात करेंगे तो आप सभी जानते हो, जैसे पाचन तंत्र है, जैसे परिसंचरण तंत्र है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। तो लिख देंगे, जैसे पाचन तंत्र के बाद में लिखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में इसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। दो के बाद में हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, तो पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में हम पढ़ लेंगे जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, जैसे रिप्रोडक्शन है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे क्या नाम नर्वस सिस्टम है। ठीक है। तो इसके बाद में ले लीजिए नर्वस सिस्टम, मतलब कह सकते हैं हम तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र, इसको बोलेंगे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम। चौथा पॉइंट पकड़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 4 लिखेंगे, चलो कंकाल तंत्र लिख लीजिए। जिसको बोलेंगे हम स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद में अगर हम बात करें पांचवें की, पांचवें पर, तो पांचवें में क्या आएगा? तो पांचवें में हम लिख सकते हैं जैसे एस्पिरेटिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन सिस्टम। तो हम हिंदी में बात करेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम की, तो हम कहेंगे श्वसन तंत्र। उसके बाद में छठा पॉइंट पढ़ेंगे, छठवें पॉइंट में पढ़ेंगे एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे क्या, एंडोक्राइन सिस्टम को अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, तो स्केलेटल हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन लिख लेंगे। 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत हम बात करें तो प्रजनन तंत्र। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रजनन तंत्र। और एक तंत्र की और बात कर लें जिसको बोलेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम बात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 7वें के बाद में 8वां, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा, तो हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उत्सर्जन तंत्र। दिखाई दे रहा है तब एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा कर इसको समझ लेंगे, मेरी उम्मीद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दोबारा कर इसको समझाना चाहता हूं, ठीक है। मैंने बताया था कि आज एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, और तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था। कहने का मतलब है, मैंने आपको साइंस बताया, मतलब विज्ञान बताएंगे। विज्ञान को मैंने आपके सामने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटेंगे। एक तो फिजिक्स बांटेंगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैंने 3 भागों में इसको बांट दिया है। दोबारा कर समझिए, एक तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी। अब मैंने बताया कि फिजिक्स जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में, ए और बी भाग में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बताएंगे ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो एक तो बटा हुआ है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा आधुनिक भौतिकी। बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी हमारा कितने भागों में, 2 भागों में, ए और बी पार्ट है। तो ए कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारा बायोलॉजी कितने भागों में बटा हुआ है, तो हम बताएंगे माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा जूलॉजी। हिंदी में बात करेंगे तो जीव, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। बात कर रहे हैं इनके फादर की, तो इसका जो फादर है वो है लुवेनहॉफ, इनके जो फादर हैं वो थियोफ्रेटस, और इसका जूलॉजी का जो फादर है उसको कहा जाता है अरस्तु। अगर हम बात करें कि विज्ञान मतलब क्या नाम है, जूलॉजी मतलब बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। मेरे प्यारे बच्चों, कि हम फादर की बात कर ली, ऐसे सूक्ष्म, इसका अंतर्गत जो कहा जाता है या किया जाता है अध्ययन, वो किया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का। इसके अंतर्गत बॉटनी के प्लांट या पेड़ पौधे होंगे। इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन किया करेंगे वो क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे, मतलब जीव जंतु होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इधर हम चलेंगे, हमको जो अध्ययन करना होगा मुख्य रूप से पार्ट नंबर 3 का करना होगा, जो जूलॉजी है। और जूलॉजी के अंतर्गत हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 होगा क्या, ह्यूमन फिजिकोलॉजी, और दूसरा होगा एनिमल। और इसको अगर हम हिंदी में बोलें
तो हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे माइक्रो, मतलब मानव आकार की। इसको बोलेंगे हम जिसमें पशुओं का अध्ययन किया जाएगा। हमको मुख्य रूप से जो पढ़ना होगा वो मुख्य रूप से पढ़ना होगा ह्यूमन साइकोलॉजी। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे कि जैसे इसमें हम 8 तंत्र पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि मानव जो शरीर है, पूरा मानव शरीर 8 तंत्रों से मिलकर बना है। पूरा जो मानव शरीर है वो 8 तंत्रों से मिलकर बना है। उन 8 के 8 तंत्रों को मैंने आपको बताया है। तो नंबर 1 होगा कौन सा? पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र से आप समझ सकते हो जो हम खाते हैं और मुंह से लेकर और वो खाना जब तक पचता है, कहने का मतलब है जब वो बिल्कुल सही और शुद्ध खाना होता है, जब हम उसको खा रहे होते हैं मुंह से, और जब तक वो क्या एक मतलब वेस्टेड पदार्थ में बनता है, मतलब खाद्य पदार्थ में जब बनता है, जब तक उसकी सारी ही प्रक्रिया जो होती है, कैसा रहे, जब तक उसकी सारी प्रक्रिया जो होती है वो टोटल क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, कहने का मतलब है रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं उसको। हम बोलते हैं इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन जानते हो ना, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है तंत्र का तंत्र, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 होता है मेरे भाई ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कौन सी होती है तो हम बताएंगे, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। और ब्रेन तो आप जानते ही हो 3 भागों में बटा होता है। ये ब्रेन जो होता है हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या होगा? नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद में चलेंगे कंकाल तंत्र। आप जानते हो सभी चीजों को कि आपके जो बॉडी है, जितनी भी हड्डियां हैं, वो सभी चीजें किस में आती हैं? तो वो सब कंकाल तंत्र में आती हैं। सभी हड्डियां किस में आएंगी? कंकाल तंत्र में आएंगी, ठीक है। तो हमारे 4 सिस्टम हो गए। 5वां सिस्टम होगा रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में मेरे प्यारे बच्चों, हम जो सांस लेते हैं, सांस लेकर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो क्या आएगा? वो सभी चीजें क्या आएंगी? वो रेस्पिरेशन सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। जितनी भी ग्लैंड होती हैं, जितनी भी हमारी क्या होती है, ग्लैंड वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सभी किस में आएंगी? वो आएंगी सब में अंतःस्रावी एंडोक्राइन में। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन, मतलब कहने का है प्रजनन तंत्र। जब भी हम प्रजनन करेंगे, कहने का मतलब है अपनी संतति को आगे बढ़ाएंगे, वंशानुगत आगे बढ़ाएंगे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, तो हम बात कर रहे होंगे किसकी? तो हम बताएंगे रेस्पिरेशन सिस्टम की, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रजनन तंत्र। उसके बाद में आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मेरे भाई वो होता है जैसे हमारे वेस्टेड क्या होते हैं, जैसे हमारे कुछ जैसे अमोनिया है, पेशाब जो हमारा टॉयलेट वगैरह होता है, यूरिया है ना, अमोनिया है, ऐसी चीजों को, गंदे पदार्थों को हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकालना, ठीक है। किडनी वगैरह जो सारी चीजें बाहर निकालती है उसको बोलेंगे हम क्या? उसको बोलेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं और आपको इतना अच्छा समझ में आ गया है, ठीक है। तो एक बार बताओ जल्दी, समझ में आया या नहीं आया? सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आया है ना? ठीक है, रोकना मत, तो ये ठीक है, अच्छा आ रहा समझ में? हाँ जी, बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, पसीना तो लग रहा है, मतलब गर्मी तो लगी रही है। 2 मिनट 1 सेकंड रोक लो। चलो इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज तो समझ चुके होंगे आप लोग। चलो भाई, अब डाल लीजिए आप जूलॉजी। हम जो अध्ययन करेंगे वो जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे। और जूलॉजी में हम मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे 2 भागों में पढ़ेंगे। जूलॉजी को हम 2 रूप से, मतलब 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे। चलो भाई, अच्छा, सबसे पहले अब हम जो डालेंगे वो डालेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द बायोलॉजी जो शब्द है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से बटा हुआ है। बायोलॉजी जो शब्द है
मुख्य रूप से दो प्रकार से बटा हुआ है। एक तो बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायोलॉजी शब्द है मुख्य रूप से दो प्रकार से बटा हुआ है, एक तो बायो और दूसरा लोगोस। बायोस का जो मतलब है वो है जीव से, और लोगोस का जो मतलब है वो है अध्ययन से। कहने का मतलब है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत बायोस जो है, बायोस का मतलब है क्या, जो लिविंग होते हैं। बायोस का मतलब क्या है, जो लिविंग होते हैं, लिविंग। और लोगोस का मतलब क्या है, जो स्टडी होती है, ठीक है। लिविंग से मतलब क्या है, जीव। स्टडी का मतलब क्या है, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन से। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे जैसे बायोलॉजी है। बायोलॉजी शब्द 1802 में दिया था। अठारह सौ दो में दिया था। और ये जो दिया था, ये किसने दिया था, इसका नाम लेमार्क और ट्रेवनियस ने दिया था। तो हम लिखेंगे लेमार्क और ट्रेवनियस ने 1802 में दिया था। लेमार्क और ट्रेवनियस ने, ये दोनों वैज्ञानिक थे। अगर हम बात करें इसके फादर की, इसके पिता की बात करें तो हम लिखेंगे भाई, इसका फादर का नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा होगी जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीव व जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, हम मुख्य रूप से बायोलॉजी को दो प्रकार से हम पढ़ते हैं। मेरी ये जो साइड चल रही है, आप लोगों के समीप जो चल रहा है, देखो मेरे पास में इतनी क्वालिटी वाला बोर्ड नहीं है, इतनी क्वालिटी वाला मेरे पास माइक नहीं है। तो ये मान लीजिए मैं आपके पास में जो वीडियो बनाकर दे रहा हूँ वो कॉपी बिल्कुल ऐसी दे रहा हूँ कि जैसा मैं हूँ ऐसी ही वीडियो। मेरे पास में कोई भी किसी प्रकार की कोई बनावटी नहीं है। मतलब किसी भी चीज को मैं अपनी चीज को किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं बना के भेज रहा हूँ। सारी चीजें बिल्कुल सादा है, केवल और केवल आप मेरे दिमाग से, मेरे माइंड से मेरी चीजों के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बायोलॉजी को हम जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने यहां से स्टार्ट किया है, अब बायो स्टार्ट किया है। जब से तो मेरा इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब स्टार्ट किया है केवल और केवल बायो। बायो के अंतर्गत एक पढ़ेंगे हम बेसिक बायो, और दूसरा पढ़ेंगे हम एप्लाइड बायो। एप्लाइड बायो। बेसिक बायो के अंतर्गत क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेसिक बायो को हम तीन प्रकार से बांटते हैं। बेसिक बायो को हम तीन प्रकार से हम बांटते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, तो नंबर एक होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जूलॉजी की। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम जब बायोलॉजी को बांटेंगे तो तीन प्रकार से बांटेंगे। पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है। चाहे तो आप उस तरीका से पढ़ लीजिए, चाहे इस तरीका से पढ़ लीजिए। कहने का मतलब है कि हम बेसिक बायो अगर पढ़ रहे होते हैं तो बेसिक बायो को हम बांटेंगे तीन प्रकार से। कौन कौन से तीन प्रकार, एक तो जूलॉजी हो गया, दूसरा बॉटनी हो गया, और तीसरा जूलॉजी, बॉटनी, और तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, माइक्रोबायो। ठीक है, मैं ये चीज आपको बता चुका हूं।
वायु। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे एप्लाइड बायो की, और एप्लाइड बायो के अंतर्गत हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। वो 3 चीजें क्या होंगी एप्लाइड बायो के अंतर्गत? तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? तो हम पढ़ेंगे इसमें एग्रीकल्चर। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे बायोटेक। बायोटेच। दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे बायोटेच। तीसरी चीज पढ़ेंगे हम, जैसे हम मेडिकल। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कृषि से संबंधित चीजें होती हैं, वो भी कैसे में आएंगी, वो भी बायो में आएंगी। देखो बॉटनी के अंतर्गत अगर हम बात करें, बॉटनी के अंतर्गत हम बात करें तो ये क्या होगा? जीव। ये बॉटनी क्या होगा? वनस्पति। और ये क्या होगा? तो सूक्ष्म जीव होगा। क्या होगा? सूक्ष्म जीव होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये क्या होगा? कृषि। बायोटेक क्या होगा? तो जो हमारे मतलब नई नई खोजें की जा रही हैं बायोटेक के अंतर्गत। और मेडिकल साइंस में क्या होगा? जो नई नई दवाओं का प्रयोग, दवाएं बनाई जा रही हैं मेडिकल के अंदर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, ओके ओके, बढ़िया। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता चुका था कि हम जब इन तीनों पार्टों को पढ़ रहे होंगे तो जूलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको सभी बता दिए थे ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता दी थी। ठीक है, उसके बाद में रोकना जरा, उसके बाद में हम इसके अलावा अब आगे जो बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो बॉडी है मुख्य रूप से 8 तंत्रों से मिलकर बना है। 8 तंत्रों के अलावा हमारी बॉडी के अंतर्गत और क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी? तो देखो 8 तंत्र मैंने आपको ऑलरेडी नोट करा दिए हैं। उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर और क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 सबसे पहले हमको एक चीज पढ़नी होगी, सेल, जिसको बोलेंगे हम कोशिका। दूसरी चीजें क्या पढ़नी होंगी? तो दूसरी चीजें पढ़नी होंगी हमारे लिए, जैसे कोशिका के बाद में जैसे किडनी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। और हम क्या पढ़ेंगे? तो जैसे हम हार्ट पढ़ लेंगे, दिल। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम बॉटनी के बारे में, वनस्पति। 8 तंत्र हमने पढ़ लिए और ये पढ़ लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम 8 तंत्र को एक एक साथ एक एक बार मिलकर करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, देखो बायोलॉजी के अंदर आप सभी लोग जानते हो कि सबसे जो छोटी सेल है, सबसे जो छोटी कोशिका होती है, वो क्या होती है? कोशिका होती है। मतलब सबसे छोटी जीवन की जो इकाई है, हम बता सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है। तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हिंदी में बोलेंगे जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? तो हम बताएंगे कोशिका है। ठीक है, क्या होगी? कोशिका होगी। मेरे भाई, सबसे पहले हमारे जीवन का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या बनती है? तो सेल बनती है। सेल के बाद में क्या बनेगा फिर? तो सबसे पहले क्या बनेगी? सेल, मतलब क्या लिखा है? कोशिका। दूसरे नंबर सेल के बाद में फिर क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे। तो हम बताएंगे ऊतक। टिश्यू के बाद में फिर बनेंगे हमारे क्या? टिश्यू के बाद में फिर क्या बनेंगे हमारे? ऑर्गन बना लो।
क्या बनाएंगे, ऑर्गन बना लीजिए, फिर बना लो टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बाद में हम बताएंगे ऑर्गन, ऑर्गन्स, और ऑर्गन को मिलाकर क्या बनेंगे, ऑर्गन्स सिस्टम बनेंगे। और ऑर्गन सिस्टम के बाद में फिर क्या बनेगा, बॉडी बोल सकते हैं या हम ह्यूमन बेबी बोल सकते हैं, मानव शरीर बन जाता है। बात आई भाई आपकी समझ में, समझ लीजिए दोबारा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमने बात करी कोशिका से, चालू करेंगे हम सेल से। सेल बनी, सेल के बाद में फिर क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। उसके बाद में टिश्यू सिस्टम, हिंदी में बात करेंगे ऊतक तंत्र। फिर ऑर्गन मतलब अंग हो जाएंगे, फिर अंग तंत्र हो जाएगा। अंग तंत्र के बाद में फिर क्या हो जाएगा, बॉडी मतलब शरीर हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित मेरे प्यारे बच्चों, इससे संबंधित कुछ क्या है, कुछ लॉजी होती हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि सेल का अध्ययन किसमें होता है, तो हम बताएंगे साइटोलॉजी। हम बताएंगे कि सेल का अध्ययन जो होता है वो होता है साइटोलॉजी में। एक सेकंड रुकिए आप, यहां लिखे देता हूं, यहां पे। तो हम बात करेंगे नंबर 1 साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में होता है, एक लोग दोबारा देख लेंगे। कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी में क्या होता है, कोशिका का अध्ययन होता है। उसके बाद में हम दोबारा बात करेंगे, जैसे हेयर है, ठीक है, तो हेयर मतलब बाल, तो हम बात करेंगे ट्रिचनो। हम बात करेंगे ट्रिचनोलॉजी। ट्रिचनोलॉजी में आ जाएगा बालों का अध्ययन। तीसरी बात करें हम, तीसरी बात मेरे प्यारे मित्रों, तीसरी बात करेंगे तो हम आएगा, जैसे ऊतक वगैरह हैं, टिश्यू हैं, तो टिश्यू का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हम बताएंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होगा, तो हम बताएंगे ऊतक का अध्ययन। चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का जो अध्ययन होगा वो किसमें होता है, तो हम देखेंगे पुल्मोनोलॉजी। तो हम देखेंगे पुल्मोनो, देखेंगे फेफड़े। पांचवें के अंतर्गत हम बात करेंगे, जैसे पुल्मोनोलॉजी हुआ, उसके बाद हम बात कर लेंगे जैसे हार्ट का अध्ययन होता है, तो हम लिखेंगे हार्ट के अध्ययन में कार्डियोलॉजी। तो हम लिखेंगे कार्डियो मतलब हृदय का अध्ययन। छठवां होगा, छठवां जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा किडनी का, और किडनी का जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे नेफ्रोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए इतनी सारी लॉजी बताई, इनको आपको याद करना होगा, ठीक है, इनको आपको याद करना होगा। तो दोबारा कर देख लीजिए। हम बात करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे कोशिका का अध्ययन। दूसरा बात करेंगे ट्रिचनोलॉजी, तो हम बताएंगे बालों का अध्ययन। तीसरी बात करेंगे हिस्टोलॉजी, तो हम बताएंगे ऊतक का अध्ययन। उसके बाद हम बात करेंगे पुल्मोलॉजी, तो हम बताएंगे फेफड़े का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हम बताएंगे हृदय का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी बताएंगे किडनी का अध्ययन। ठीक है,
मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और समझने की कोशिश करना, अगर ये लॉजी हटाते हैं हम यहां से और हम करते हैं साइटोलॉजिस्ट, अगर हम GY हटा दें तो यहां पर लिखते हैं हम साइटोलॉजिस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोशिका का डॉक्टर। उसके बाद में अगर हम बात करें ट्रिचिनोलॉजिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बालों का डॉक्टर। अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी तो हम कहेंगे हिस्टोलॉजिस्ट। ये क्या हो जाएगा, ऊतक का, फेफड़ों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं पुल्मोलॉजिस्ट। पुल्मोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हृदय के डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कि हमारे किडनी का डॉक्टर होता है। तो 2 मिनट का आप रेस्ट लीजिए, ठीक है, रोक दीजिए जरा थोड़ा सा।